हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। सबसे पहले रेशियो का मतलब क्या होता है? ए रेशियो बी लिखा, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए अपॉन बी के साथ। अब सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं यहां से आते हैं वो आते हैं रेशियो को कंबाइन करने वाले, कि किस तरीके से हम रेशियो को कंबाइन करेंगे। तो ए रेशियो बी दिया हमें 2:3 और सी रेशियो डी दिया हुआ है 3:4। अब कहता है यहां से क्या निकालो? ए रेशियो बी रेशियो डी निकालो। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो याद रखना, इस सवाल को मैंने खुद ही लिया क्योंकि ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। कारण उसका क्या है? क्योंकि रेशियो को कंबाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज क्या चाहिए होती है? कॉमन चाहिए होती है। सपोज किया ये मेरे पास दो घर हैं, एक ये ए, ये बी और एक ये सी। अगर मैं बोलूं मैं ए और सी को क्या कंबाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? कुछ भी कॉमन नहीं है। उसी तरीके से मैं क्या ए और बी को कंबाइन कर सकता हूं? यस, क्या करूंगा? इस दीवार को क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। उसी तरीके से दो रेशियो को कंबाइन होने के लिए मेरे को क्या चाहिए? कम से कम एक चीज कॉमन चाहिए। यहां तो बी है बट यहां क्या है? सी है, तो रेशियो कंबाइन नहीं होगी। काफी बार एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, बच्चे आंसर का मार्क क्या करके आते हैं? 2:3:4, बट ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? डाटा इनएडुकेट आंसर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। ए रेशियो बी 2:3 एंड बी रेशियो सी 4:5। अब इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने पहली चीज क्या देखनी है कि क्या बीबी कॉमन है? हाँ जी, बीबी कॉमन है। अब बीबी की वैल्यू कॉमन है, तो बीबी की वैल्यू क्या है? कॉमन नहीं है, तो अभी ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं निकल सकता। तो हमारा जो पहला मेन पर्पस रहेगा वो क्या रहेगा? इन दोनों वैल्यू को क्या करना? सेम करना। तो मैं 4 को 3 तो बना सकता नहीं हूं, बट अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 जा कितना आ गया? 12। इसको कर दूं 3 से, तो ये भी क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। अब ये 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8, 12 एंड 15 इज द आंसर। यहां बीबी सेम है, यहां बीबी की वैल्यू सेम है, रेशियो कंबाइन हो जाएगी। ये था हमारे पास पहला मेथड करने का। अब सेकंड मेथड करेंगे हम। अब सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना था। ठीक है, सबसे पहले ए और बी क्या है? ये क्वेश्चन था। ए और बी 2:3 है, तो यहां पे 2 लिख दिया, यहां पे 3 लिख दिया, यहां पे कुछ भी नहीं था। तो नीचे क्या था? बी रेशियो सी क्या था? 4:5। तो यहां पे 4 आ गया, यहां पे क्या गया? 5 आ गया, और यहां पे कुछ भी नहीं है। अब यहां पे जो ब्लैंक बचा हुआ है, इससे पहले वाला नंबर क्या होगा? रिपीट होगा हर केस में। यहां पे 3 रिपीट हो जाएगा, यहां पे क्या रिपीट हो जाएगा? हमारा 4 हो जाएगा। बस आप मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। आपके पास दो मेथड आ गया रेशियो को निकालने के। एक ये मेथड है और ये मेथड है। जो मेथड पसंद है आप उसी को अडॉप्ट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसके लिए। अब ए रेशियो बी आ गया मेरे पास 4:5 एंड बी रेशियो सी आ गया 10:11। तो मैं पहले मेथड से करूंगा। तो बीबी सेम है, यस सेम है। अब यहां पे बीबी की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। यहां 10 है, यहां 5 है। तो सेम करने के लिए अगर मैं ऊपर वाले को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या 10 बन जाएगा? यस बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 8:10 इज द आंसर। तो अब बीबी सेम है, बीबी की वैल्यू भी क्या आ गई? सेम आ गई, तो रेशियो कंबाइन हो सकती है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर आ जाएगा? 8:10:11 के बराबर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक की तरफ चलते हैं। अब ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3, बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:5, सी रेशियो डी दिया हुआ है 6:10 दिया हुआ है। तो हमें क्या कह रहा है कि सबको क्या करो? कंबाइन करो। तो क्या निकालो? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालो। ठीक है, तो जो पहला मेथड था हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम पहले दो को पकड़ते हैं, लास्ट में तीसरे को देखेंगे। तो यहाँ पे बी भी सेम है, यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे क्या है? बी की वैल्यू
4 है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 4 से कर लेते हैं, इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 4 2 जा कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो यहां से A रेशो B रेशो C का निकल गया मेरा, A रेशो B रेशो C का निकल गया मेरा 8 12 एंड 15। यहां से C रेशो D कितना हमारा 6 रेशो 10। अब मेरे को CC दोनों सेम करने हैं, यहां पे 15 है, यहां पे क्या है 6 है, तो 6 और 15 में क्या चीज कॉमन आती है, कॉमन आता है यहां पे 30। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको किससे कर लो, 5 से कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 16 24 एंड 30। और ये कितना आ जाएगा 3 6 जा 3 5 जा कितना आ गया 5 6 जा 30 और 50। तो बस रेशियो कंबाइन होगी, हमारा आंसर कितना आ गया 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 50 इज द आंसर। ठीक है, अब इसी को अगर मैं कोई दूसरे मेथड से करने हो तो वो कैसे करूंगा, वो भी आपके आगे करूंगा। अब A B C और D है, A B C और D है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था पहले 2 3, यहां पे आ गया 2 3, A और B की रेशो 2 3 है। देन B C की क्या दी हुई है 4 एंड 5 दी हुई है, और C और D की कितने दी है 6 और 10 दी है, कितनी दी हुई है 6 और 10 दी हुई है। यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां भी कुछ भी नहीं है, और इधर भी कुछ नहीं है। इतनी चीज समझ आ गई आप लोगों को। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, जहां पे ब्लैंक है उससे पहले जो नंबर होगा वही नंबर आपको क्या लिखना है, वापस लिखना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां भी 3 लिखेंगे और यहां भी 3 लिखेंगे, यहां 4 लिखेंगे, यहां से पहले 5 है 5 लिखेंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे 6 6 लिखेंगे। एक मेथड के अकॉर्डिंगली आप इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो चीज नहीं करनी है, अगर आपको वो चीज नहीं करनी है तो देख लो कुछ कॉमन कटिंग हो रही है। कटिंग करेंगे तो सब में होनी चाहिए, मींस A B C और D सब में वो कटिंग होनी चाहिए। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कटिंग कुछ हो रही है। तो हाँ, मेरे को 3 की 18 दिख रही है, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल एंड 3 2 जा ये भी कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है। अगर मैं 2 कैंसिल करके देखूं, 2 कैंसिल 2 कैंसिल 2 कैंसिल एंड 2 कैंसिल, हाँ तो भी कैंसिल हो रहा है। 2 कैंसिल हो गया एंड 2 यहां पे कैंसिल हो गया, 2 यहां पे भी कैंसिल हो गया और 2 यहां भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ गया 8 4 2 जा 8, देन 2 6 जा 12, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 इज द आंसर। ठीक है, ये हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अगर ये देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो कुछ नहीं है, बस कटिंग करनी है आपको वापस एक बारी। ये 8 आ गया, ये 12 आ गया, ये 15 आ गया, और ये क्या आ गया 25 आ गया। तो दिस इज अवर आंसर। दोनों में आंसर के आगे सेम आगे, कोई भी अप्रोच लगा सकते हो आप। इसमें इस अप्रोच में ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और इस अप्रोच में थोड़ा सा क्या होगा, लेट होगा। बाकी दोनों ही अप्रोच क्या है, काफी अच्छी हैं। अब रेशियो कंबाइन करने हम सबको आ गया। अब इसके साथ साथ रेशियो के में कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहेगा कि राम और श्याम 2 भाई हैं, इनके पिताजी इनको 1500 रुपए देते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सो डैट कि ऐसा बच्चा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है उसको भी कुछ ना कुछ समझ आ जाए। तो राम और श्याम के जो पिताजी हैं वो इनको कितने पैसे देते हैं, 1500 देते हैं, और कहते हैं आप दोनों पैसे 3:2 में बांट लेना। किसमें, 3:2 में पैसे बांट लेना। तो बताओ कि शाम को कितने पैसे मिलेंगे, शाम के पास कितने पैसे आएंगे। ठीक है, तो शाम के पास कितने हिस्से पैसे हैं, 2 हिस्से पैसे हैं। कितने हिस्सों में से, टोटल हिस्से कितने हैं, 5 हिस्से हैं। तो मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जिस पे सब कुछ डिपेंड करेगा वो हमेशा कहां पे आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। तो 3 2 कितना आ गया 5 मल्टीपल टोटल। तो यहां पे टोटल क्या है, ये टोटल ये दिया हुआ है 1500। अब कैंसिल करके देखो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 2 जा 600। तो 600 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बेसिक सा क्वेश्चन था, सो डैट कि सबको आना चाहिए ये, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, एक बार ये उतार लो। इस लेक्चर में हम सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड
प्रपोर्शन। अब रेशियो तो पढ़ लिया, इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन का बेसिकली ये 4 डॉट साइन होते हैं। क्या होते हैं? 4 डॉट साइन होते हैं। अब मतलब क्या होगा इसका? A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C। प्रपोर्शन का मतलब होता है व्हेन 2 रेशियो आर इक्वल वी कॉल इट प्रपोर्शन। जब भी 2 रेशियो क्या होंगी? इक्वल होंगी, हम उनको क्या कहेंगे? ये क्या है? प्रपोर्शन है। क्लियर है? इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C। यस लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था कि इसको मैं इस फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? यहां पे एक आता है फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए, इसके साथ साथ एक आएगा आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए, और एक आता है आपको मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए। प्रपोर्शन से 3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक फोर्थ प्रपोर्शन, एक थर्ड प्रपोर्शन और एक मीन प्रपोर्शन। अब सबसे पहले थर्ड प्रपोर्शन की बात करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा 6, 8, 12 का क्या निकालो? आप फोर्थ प्रपोर्शन निकालो। इस केस में 3 वैल्यू दी जाएंगी। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा? A अपॉन बी इक्वल टू B अपॉन C। ठीक है, कि जब 2 रेशियो इक्वल होती है हम उनको क्या कहते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। अगर तो वैल्यू दी है तो सेम नंबर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? 12 आएगा, अपॉन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो 6x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 8, 6 1 6, 6 2 कितना आ गया हमारा? 12 आ गया। x किसके बराबर आ गया? 16 इज द आंसर। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 16 आंसर आ गया। थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर किस तरीके से निकलेगा? 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। डिफरेंस क्या है दोनों में? यहां पे 3 वैल्यू दी जाएंगी, यहां पे 2 वैल्यू दी जाएंगी। 8 आ गया, 12 आ गया। अब मैंने कहा था अगर यहां b है तो यहां भी क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। तो अगर यहां 12 है तो यहां भी क्या आएगा? 12 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। दोनों में डिफरेंस, यहां पे 3 वैल्यू होंगी, यहां पे क्या होंगी? 2 वैल्यू होंगी। सिमिलर क्या है? यहां पे भी x यहां पे आएगा, यहां पे x कहां पे आएगा? इस पोजीशन में आएगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो 8x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12, कुछ कैंसिल हो रहा है? यस हो रहा है। 4 2 जा, 4 3 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। तो x कितना आ गया हमारा? 18 इज द आंसर। 18 इज द आंसर। मीन प्रपोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक प्रपोर्शन में मैंने कहा नहीं कि फोर्थ प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है या थर्ड प्रपोर्शन इंपॉर्टेंट है, बट मीन प्रपोर्शन मैक्सिमम पेपर में आपको पूछा जाता है। ठीक है, निकालने का ढंग जैसे 9 और 16 का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मीन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। तो 9 आ गया, अगर यहां पे x आएगा तो यहां भी x आएगा बाय 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 16, एक्स इक्वल टू रूट 9 मल्टीप्लाई रूट 16, एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4, एक्स इक्वल टू 12। तो ये अप्रोच है कि निकालने की, बट हम इस अप्रोच के साथ नहीं निकालेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब भी मीन प्रपोर्शन आएगा आप लोगों ने करना क्या है? दोनों नंबरों के रूट करके मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों नंबरों का रूट करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो रूट 9 मल्टीप्लाई रूट 16, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 इंटू 4 12 इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया कि फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालना है, थर्ड कैसे निकालना है और मेन कैसे निकालना है। मेन का क्वेश्चन और करते हैं। 1.21 एंड 1.44। ठीक है, क्या निकालना है इसका? मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों नंबरों का रूट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1.21 किसका होता है? इसको हम 121 बाय 100 लिख लेते हैं और इसको हम 144 बाय 100 लिख लेते हैं। अब 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 100 किसका होता है? 10 का। ये 12 का होगा, ये किसका होगा? 10 का होगा। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सिखाई है मैंने। ठीक है, 132 बाय कितना आ गया? 100 आ गया। तो 1.32 इज द आंसर। 1.32 इज द आंसर। इसके साथ कभी कभी प्रपोर्शन का एक और क्वेश्चन आता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों के साथ। बेसिकली रेशियो ही क्वेश्चन कहेंगे हम वो। 6:18 प्रपोर्शन x:9। तो आपको बोलेगा कि क्या निकालो? x की वैल्यू निकालो। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6/18,
इक्वल टू एक्स बाय 9, यस लिख सकता हूं। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां से क्या आ जाएगा, 18 ऊपर चल जाएगा, 18x इक्वल टू ये 9 ऊपर यहां पे आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो x कितना आ गया हमारा 3 आ गया। x कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अगर ये अप्रोच नहीं लगानी है, बाहर वालों को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वालों को अंदर से मल्टीप्लाई और इक्वल टू कर लो। 18x इक्वल टू 9 इंटू 6, तो x कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो ये दो अप्रोचेस थी। आप दोनों अप्रोचेस में से कोई भी अप्रोच क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, सो डैट कि आपको रोज की तरह हर दिन एक नया लेक्चर मिले। थैंक यू वेरी मच।